Father, we worship you. जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा हम आपकी पुत्र और पुत्री बनते हैं और हम आपको पिता कहकर पुकार सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये अधिकार हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है। जब हम नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं, मसीह में हमारा प्रवेश होता है, तब हम आपको पिता कहने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये केवल अधिकार नहीं है, हम आपकी संतान बन जाते हैं और आपका अधिकार हमारे जीवन में होता है कि आप हमें कभी भी किसी भी तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक पिता अपने बच्चों को करेक्ट करता है। और आप हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए तैयार करने लगते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं उस कार्य के लिए प्रभु, जो आप हमें हमारे जीवन में आरंभ करते हैं जब हम आपकी संतान बन जाते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि में बोए जाते हैं, ताकि हमारा जीवन आत्मिक रूप से उत्पन्न हो और आत्मिक रूप से बढ़े और आत्मिक रूप से परिपक्व हो और हमारे जीवन में आत्मा का फल लगे। और ये इस बात का प्रमाण हो कि हमारे जीवन में आपके वचन ने कार्य किया और हमें आपका पुत्र और पुत्री बनाया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचन का हम केवल सुने ना, बल्कि हम इन वचनों को अपने हृदय में रखें और यही वचन हमारे जीवन में, जो वचनों में हम सुनते हैं, ये वचन हमारे जीवन में पूरे होते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। हे पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, जब लोग वचन सुने तो वचन को पॉजिटिवली ग्रहण करें, ताकि उनके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स हों, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि परमेश्वर का क्रोध क्यों प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता पर कोई विश्वास नहीं करता, तो परमेश्वर का क्रोध उसके जीवन में प्रकोप के नाई बना रहता है और वो परमेश्वर के क्रोध में जीवन व्यतीत करता है। और परमेश्वर का क्रोध ये है कि परमेश्वर हमारे मन पे हमें छोड़ देता है। जो तुम्हारा मन करे वो करो। और परमेश्वर के वचन में सिद्धांत है कि जो बोगे वो काटोगे। और साथ ही साथ ये भी बताता है परमेश्वर का वचन, यदि तुम शारीरिक रूप से शारीरिक बातें बोगे तो शारीरिक फसल, विनाश की फसल काटोगे, और यदि तुम आत्मा के अनुसार बोगे तो अनंत जीवन की कटनी काटोगे। तो बोने के विषय में भी उसने शारीरिक और आत्मिक दोनों विधियां बताई हैं और ये सिद्धांत रखा हुआ है। आज हम लोग इसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम अध्ययन करेंगे कि लोगों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन का मतलब है, जब परमेश्वर न्याय करता है तो न्याय में पहले वो मूल्यांकन करता है और फिर जजमेंट करता है। तो ये मूल्यांकन किस आधार पे होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल हम लोग यही बात देख रहे थे कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा पहले अन्य जातियों को और फिर उसको यहूदी लोगों को, दोनों को उसने कटघरे में खड़ा किया था। मेरे साथ एक जगह चलिए, देखिए हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि कल पवित्र, जहाँ कल हमने देखा था इसका 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय, और 2 अध्याय के आगे जब लिखा है 17 पद, यहूदी और व्यवस्था। यदि तू यहूदी कहलाता है, 1 मिनट, यहूदी कहलाना और यहूदी होना, इस विषय पर यहां पर बताया गया है। और इसी बात को उसने कंप्लीट किया, जाके कंक्लूड किया है। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता, दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना खतना वो है जो प्रगट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो यहाँ पे बताना क्या मांग रहा हो कि अन्य जाति के लोग जब परमेश्वर के वचन के आधार पर
जीवन व्यतीत करेंगे तो उन्हें इनकी विधियों में कुछ भी नहीं करना है। वचन को पालन करने के कारण, वचन को मानने के कारण, वचन पर चलने के कारण परमेश्वर उनको कह रहा है कि वो अच्छे यहूदी हैं, क्योंकि उन्होंने खतना तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं। तो कौन सा वाला यहूदी वो नहीं है जो शारीरिक रूप से है। एक ब्रांड बना दिया गया है कि ये खतना है और ये यहूदी विधियों का पालन करते हैं, ये यहूदी हैं और ये इस चीज का पालन करते हैं, तो ये है। संसार में यही तो चल रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे न्याय की पुस्तक में क्या दिखा रहा है? ये सब वेश धारण करना और ये अपने आप को एक समुदाय का मानना, परमेश्वर कहता मैं नहीं मानता। और वो इस बात को यहूदी रिलीजन से दिखा रहा, मैं इन्हें नहीं मानता यहूदी, क्योंकि इनके पास व्यवस्था तो है, ये सुनते तो हैं, चलते नहीं। अब आप ये बताइए, जितने भी समुदाय आपको दिख रहे हैं, सबके पास पुस्तकें हैं, सबके पास वो है, कितने लोग चलते हैं? एक भी नहीं। और पहली बात, चल नहीं सकते। रूट कॉज है क्यों नहीं चल सकते हैं? क्योंकि वो शारीरिक, परमेश्वर की विधियां आत्मिक हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो हम शारीरिक रूप से परमेश्वर की आत्मिक बातों को फॉलो नहीं कर सकते। यहां पर सब फेल हो गया, टोटल फेल। यानी रिलीजन कैसे फेल होता है? जैसे मेडिकल साइंस माइंड पे आके फेल होती, वैसे रिलीजन शरीर पे आके फेल होता है। अब बची परमेश्वर की धार्मिकता जो आत्मा से शुरू होती है और प्राणों को जयवंत करती है और फिर शरीर में होकर प्रकट होती है। ये है परमेश्वर की धार्मिकता। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आज हम कुछ इसके विषय में, मूल्यांकन के विषय में देखेंगे ताकि हमें और स्पष्टता मिले परमेश्वर के न्याय के विषय में कि हमारा मूल्यांकन किस तरीके से करता है। बाइबल इस तथ्य के बारे में बताती है कि समस्त मानव जाति का न्याय किया जाएगा और उनका न्याय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह द्वारा किया जाएगा। और अगले जन्म में न्याय इस जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर होगा। देखिए, अब इसमें 2 जन्म दिखा रहा है। अगले जन्म में हमारा न्याय होगा इस जन्म में किए गए कार्यों का। अब आप इसको बताइए, आपके हिसाब से इसका क्या मतलब होता है? आप तो एक जन्म में है ना, शारीरिक जन्म। शारीरिक जन्म के बाद आपका शारीरिक जीवन है और आपने इस जीवन में जो कुछ किया इसका न्याय मृत्यु के बाद आपको देना है। हाँ के ना? सब लोग यही मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो शारीरिक जन्म है इसका न्याय तो मैंने अपने पुत्र में कर दिया। भाई, इसमें तुमको मृत्यु मिल रही थी, आत्मिक मृत्यु, यानी अनंत मृत्यु के तुम वारिस बन रहे थे, तो मैंने उस न्याय को पहले से कर दिया। किसके द्वारा किया? अब तुम उस पर विश्वास कर लो और अपने पापों का पश्चाताप कर लो और अपना जीवन उसको समर्पित कर दो, तो तुम्हारा न्याय इस जन्म का, शारीरिक जन्म का न्याय वहीं पे खत्म हो जाएगा। और वहां से तुम एक अगला जन्म जो है पुनरुत्थान के बाद वाला, मृत्यु के बाद वाला, उस जीवन का आरंभ कर लो। इसीलिए हमने आपको बताया था 2 जन्म 1 मृत्यु। तो आपका दूसरा जन्म हो गया, इसी को पुनर्जन्म कह लीजिए। जब आपका पुनर्जन्म हो गया तो पिछले जन्म के पापों के प्रायश्चित के द्वारा आपको क्षमा मिली और आपको नए जन्म में नया जीवन मिल गया। और ये नया जीवन मृत्यु के बाद का जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। तो अब हम उस जीवन में अनंत जीवन के लिए जिए कि फिर से वही शारीरिक जीवन जीने लगे? तो हम क्यों नहीं ऐसा करते? हम अपने ये शारीरिक जन्म में इसको पूरी आखिर तक, मृत्यु तक जिएंगे और मरने के बाद फिर हमारा, यानी ये जो अविश्वासियों का पुनरुत्थान होगा, जो द्वितीय पुनरुत्थान है, उसमें द्वितीय मृत्यु मिलेगी। ये बाइबल दिखा रही है और ये सत्य है। अब आपको ऊपर निर्णय छोड़ दिया उसने, अपना फैसला खुद कर लो। अब परमेश्वर आपका फैसला कर रहा है? नहीं, परमेश्वर नहीं कर रहा, परमेश्वर ने कर दिया। आपको वचन देकर उसने अपना फैसला आपको दिखा दिया। अब निर्णय किसको लेना है?
तब आपके निर्णय के ऊपर है। अनंत जीवन पाना चाहो पा सकते हो, अनंत दंड पाना चाहो अनंत दंड पा सकते हो। इट इज अप टू यू, आपके ऊपर निर्भर है। ये पौलुस कलीसिया को बार बार आईना दिखा रहा था, वो उनसे कोई बाध्य नहीं कर रहा था किसी को। और हमने आपको पहले भी बताया, परमेश्वर के पास किसी को बाध्य करके ना तो लाया जा सकता है और ना ऐसे लायक को परमेश्वर ग्रहण करता है। स्वेच्छा से, आपकी इच्छा से होना है ये, इसीलिए इसमें युगों का टाइम रखा गया है। अगले जन्म में न्याय इस जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर होगा, ये सत्यता है। इसलिए हमारा शाश्वत भाग्य यही पृथ्वी पर निर्धारित होता है, ना कि हमारे मरने के बाद। न्याय का मानक इस प्रकार है, देखिए न्याय का जो आधार है, मानक स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट, वो इस प्रकार है। नंबर 1, उन्हें प्राप्त सत्य के अनुसार। जब हमें सत्य प्राप्त हुआ है, इसके अनुसार परमेश्वर हमारा मूल्यांकन करेगा या हमारा न्याय करेगा। इसके लिए एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। देखिए, प्रत्येक का न्याय उस जानकारी के अनुसार किया जाएगा जो उन्हें प्राप्त हुई है। यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 21, 22, 23, 24 4 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते। हाँ, सदोम अमोरा याद है ना, आग और गंधक से परमेश्वर ने भस्म कर दिया था। यानी वो सदोम और अमोरा से भी बढ़कर दुष्टता कर रहे हैं और पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। ये परमेश्वर यहां से इस आधार पर मूल्यांकन कर रहा है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इसका मतलब सदोम और अमोरा का जो न्याय है वो हमारे एग्जाम्पल के लिए रखा है और साथ साथ ये बता रहा कि इससे भी भयानक होगा। वो तो असहने योग्य, जो अब होगा वो असहनीय होगा, सहने योग्य नहीं होगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा, देखिए इसकी हेडिंग पढ़िए, अविश्वास पर। यानी हाय का मतलब होता है श्राप। अविश्वास यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास ना करना अपने आप में श्रापित होना है। ये मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से बता रहा हूं। धर्मशास्त्रीय सत्य यह है कि जिसे बहुत कुछ दिया गया है उससे बहुत कुछ अपेक्षित भी होगा। एक पद पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 48 पद। लूका 12 अध्याय का 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वो थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। यानी जिसके पास ज्यादा होगा उसके पास उससे ज्यादा का हिसाब भी होगा। नंबर 2, न्याय निष्पक्ष होगा। परमेश्वर, अब संसार में एक सबसे बड़ी समस्या जो मनुष्यों के माइंड में बैठी हुई है वो है रिलीजन।
लेकिन परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष होगा। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के लिए रिलीजन कोई चीज नहीं। रिलीजन इज नथिंग इन द साइट ऑफ गॉड। बनाया किसको? मनुष्य ने। मनुष्य को किसने बनाया? तो जिसने बनाया है, आप उसके दृष्टिकोण को ग्रहण करेंगे या आप संसार के दृष्टिकोण को ग्रहण करेंगे? बहुत फिर आप टफ हो गया आपके लिए। आपको जब ये मालूम है कि जिसने बनाया वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जो दुनिया में मान्य है, और जो चीज नहीं मान्य है वो है सच्चे ईश्वर को कोई नहीं जानता, और उसको जानकर अपना जीवन उसको समर्पित करना जो कोई नहीं जानता या ना मानता है और ना करना चाहता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष होगा। भजनकार ने लिखा, भजन संहिता उसका 96 चैप्टर और उसका 13 पद पढ़िए। भजन संहिता 96 अध्याय और उसका 13 पद। वे यहोवा के सामने हैं, सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है, वो पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वो धर्म से जगत का और काहे से? सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। काहे से करेगा? सत्य क्या है? और जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। सत्य क्या है? सत्य क्या है जब बोलते हैं तो वचन है। और सत्य कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह है। और जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। तब आप बताइए, सत्य का आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है बॉर्न अगेन के बाद, तो सत्य आपके अंदर आ गया, आपकी आत्मा में। और पवित्र आत्मा जब आपकी आत्मा में सत्य का आत्मा बनकर आता है तो वो आपको सत्य के मार्ग में लेकर चलना मांगता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था कि परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। कैसे? तुम्हारी आत्मा में सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हारी आत्मा में जीवन आएगा, और फिर तुम्हारी आत्मा सत्य की आत्मा के अगुवाई में चलने लगेगी। ये है सत्य का जीवन। यहां से शुरू होगा, आत्मा से, बॉर्न अगेन से। और सत्य के आधार पर ही न्याय होगा। तो सत्य में तो हमारा न्याय पहले से हो चुका, हमारे पापों का, और हम सत्य के द्वारा निष्पाप हो जाते हैं अगर हम बॉर्न अगेन हो जाएं तो। और ये काम विश्वास से। और लोगों के पास विश्वास ही सही नहीं है। अगर विश्वास, देखिए सिंपल फॉर्मूला रखिए, कनेक्शन सही होगा तो बत्ती जलनी चाहिए। अगर आपका विश्वास सही होगा तो बॉर्न अगेन होना चाहिए। आपके बॉर्न अगेन होने का आपके सच्चे विश्वास के साथ संपर्क है। जिस दिन आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे आपका विश्वास सिद्ध हो गया। समझ में आ गया? प्रेरित पौलुस ने भी इस सच्चाई पर जोर दिया। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 31 पद पढ़िए। यहां पे प्रेरित पौलुस भी वही बात बोल रहा है जो भजन संहिता में बोली गई। क्योंकि उसने यानी परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर। अब पूरी दुनिया को यह मालूम है कि मुर्दों में से कौन जी उठा, उसका नाम क्या, पूरी दुनिया जानती है, भले ना माने। जानकारी सबके पास है। अब जानकारी पुख्ता इसलिए नहीं है क्योंकि विश्वास नहीं। यिर्मयाह ने परमेश्वर के कथन को यहां पर उद्धृत किया या यहां पे कोड किया। यिर्मयाह 17 अध्याय का 10 पद पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 10 पद। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को
जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आई द लॉर्ड किसको बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट एंड एग्जामिन द माइंड, यानी आपके हृदय को और आपके माइंड को एग्जामिन करेगा टू रिवॉर्ड अ पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्डक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट देयर डीड्स डिजर्व। आप किस तरीके के, देखिए आपके मन में जैसा विश्वास होगा, आपका शरीर, आपका माइंड, आपकी इच्छा, भावना, कल्पना सब उसी दिशा में और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगी। अब आपका विश्वास आपके कार्यों में प्रकट होना चाहिए। चैलेंज बड़ा हो गया ये तो। जब तक बीसी काल चल रहा था, सब लोग अपने आप को कहते थे हम विश्वासी, क्योंकि लोग सोचते थे विश्वास तो अंदर की चीज है, अंदर कौन झांक के देखेगा। तो परमेश्वर ने नई वाचा के अंतर्गत मनुष्य के अंदर से ही काम शुरू कर दिया कि बेटा तुम्हारे अंदर अगर वो विश्वास होगा जो परमेश्वर की ओर से है, तो तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, तुम्हारे कार्यों में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। और नहीं होगा तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी गवाही झूठी है। परमेश्वर ने सही किया कि गलत? मालूम है यीशु मसीह ने क्या बोला? बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है। अब इसको आप प्रैक्टिकल वे में समझिए। कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, आप विश्वास कर लेंगे, लेकिन आप जब कोई व्यक्ति के मरीजों पे काम करता है तो 100 मरीज में से कितने % मरीज वहां से सही हो रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, इसके आधार पर डॉक्टर कैसा है ये पता करना चाहिए। हम लोग डॉक्टर की डिग्री और उसके नाम पर जाते हैं। आजकल तो मालूम है एक नई चीज शुरू हो गई, 5 स्टार रेटिंग। इसकी सत्यता क्या, इसका प्रमाण क्या कि ये जो 5 स्टार रेटिंग है ये सही है? ये तो लोगों को प्रलोभित करके स्टार रेटिंग ली जा सकती है, हाँ के ना? जैसे आप देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, जिसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, जिसके पास ज्यादा व्यूअर्स हैं, लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है ना। इसमें भी धांधली है। आप अपने लोगों को और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे हर व्यक्ति से जुड़े कई लोग हैं, आप इस नेटवर्क को प्रलोभित करके और इनको आप मोटिवेट करके कह सकते हैं कि आप लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करो कि वो सब्सक्राइब करें और व्यूअरशिप तो आप स्क्रॉल करते तो व्यूअरशिप आ जाती। व्यूअरशिप में कोई सच्चाई नहीं होती, वो जितने लोग ऐसे करते रहते हैं ना, वो सब व्यूअर्स में ही आ जाता, व्यूअरशिप उसमें आ जाती है। और सब्सक्रिप्शन किसी से भी लिया जा सकता है। क्या उसने अब आपकी उस बात को अपने हृदय से ग्रहण किया तब सब्सक्राइब किया? अगर ऐसे होने लगे तो ये जो सब्सक्रिप्शन हजारों में दिखते हैं ये कितने हो जाएंगे? नहीं, घट जाएंगे। मालूम क्यों? ये गलत ढंग से लोगों को सब्सक्राइब किया जाता है, बोल बोल के। आप लोग इतने समय से सुन रहे हैं, हमने कितनी बार इस बात पे जोर दिया? कभी नहीं। हम कभी नहीं कहते कि आप सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। मालूम क्यों? परमेश्वर का वचन कीमती चीज है, ये थोपने वाली चीज नहीं है। जिसको जरूरत होगी और जो जिसके लायक होगा वो खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा, जिसके लायक नहीं होगा वो खुद नहीं होगा। और अगर वो हो भी गया तो सुनेगा नहीं, वो उसने कहने से कर दिया। फायदा क्या? कोई फायदा? दुनिया में क्या हर चीज बोल बोल के कराई जाती है? नहीं, परमेश्वर आपको बोल बोल के कुछ नहीं कराएगा। आपके दिल से अगर नहीं होता तो परमेश्वर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हृदय जांचता है, हृदय से आप कर रहे हैं, आप हृदय से उसके वचन को सुन रहे हैं या आप सुनने का नाटक कर रहे हैं?
अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का तनिक भी प्रभाव नहीं है। देखिए, परमेश्वर के क्रोध का एक और पार्ट बताएं। जिस पर परमेश्वर का क्रोध होता है वो उदासीन मनुष्य होता है। उदासीन का मतलब वो निष्क्रिय होता है, परमेश्वर का वचन सुनता रहता है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ढीठ, चिकना घड़ा ऐसा हो जाता है। ये उदासीनता है कि आप एकदम न्यूट्रल बने हुए, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, अपने कर्मों के अनुसार हमारे कामों का ये फैसला होने जा रहा है। बाइबल कहती है हम में से हर एक का न्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा। पौलुस ने लिखा, देखिए दुनिया में लड़ाई आस्था और विश्वास को लेकर हो रही, तेरा विश्वास मेरा विश्वास, हाँ क्या ना। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा कैसा विश्वास है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा क्या विश्वास है इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। तुम सिद्ध विश्वास में होगे तो तुम्हारे कार्यों के द्वारा मैं न्याय करूंगा। तो परमेश्वर विश्वास पे न्याय कर रहा है कि कामों पे है? अब आपको मालूम है कार्यों का न्याय क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने एक कार्य किया हमारे पाप को नष्ट करने के लिए और हमें पाप से मुक्त करने के लिए और हमको अपनी संतान बनाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराने के लिए और हमें अनंत जीवन तक का वारिस बनाने के लिए एक कार्य किया। परमेश्वर ने एक कार्य किया। अब वो कार्य क्या था? ये परमेश्वर का विश्वास है। अब परमेश्वर इसे समस्त मानव जाति के सामने रखकर उनके विश्वास को कह रहा, अब आओ तुम। तो सेल्फ राइचियसनेस पर्सन कभी भी इसको विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने मेरे लिए उद्धार का काम कर दिया। वो अपने कर्मों से यानी अपने कर्मों के द्वारा उद्धार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा मैंने एक काम किया है और तुम कार्य कर रहे हो उद्धार पाने के लिए। किसके कार्य में दम है? अब मूल्यांकन कीजिए। हम तो आपको वर्ष बता सकते हैं और हम आपको मुद्दा बता सकते हैं, परमेश्वर किस आधार पे हमारा न्याय करेगा। फैसला आपका स्वयं का होना चाहिए, व्यक्तिगत और सटीक, अगर आप सही निकलना मांगते हैं। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 6 पद, वो हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता का मतलब वही अनंत जीवन है, अमरता की खोज में है, उनको वो अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और, लेकिन न्याय कर तो दिया उसने, न्याय की लाइन भी दे दी है। अब आपको अपना फैसला करना है। मुझे एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई, अब परमेश्वर कुछ नहीं करने जा रहा, उसने ऑलरेडी सब कुछ करके वचन के रूप में हमारे सामने रख दिया है। जो तुम चुनोगे वही तुम्हारी डेस्टिनी होगी। चूज योर डेस्टिनी, इटर्नल डेस्टिनी। आप अपने अनंत को चुन सकते हैं, अनंत निवास को, या तो आप अनंत मृत्यु में या अनंत जीवन, यह आपके ऊपर छोड़ दिया। और मालूम है दुनिया में कितना भ्रम चल रहा है कि वो ऐसा करेगा, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो फिर ये परमेश्वर ने जो कार्य किया हमने आपको दिखाया ना, ये व्यवस्था को उसने कैसे पूरा किया। अभी हम इस विषय पर आएंगे, मुद्दे तो पहले क्लियर कर ले ताकि हम इस विषय पर आ सके जो हमने बोर्ड पे रेडी किया आपके लिए। इसी का 10 और 11 पढ़िए, 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय का है। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, लेकिन कंडीशन है जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को यानी अन्य जाति को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए हाँ, अब यहां पे ये दोनों को लाके कंपेयर कर रहा है कि व्यवस्था क्या चीज, नैतिक नियम। नैतिक नियम क्या है
तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर न करके न मानना। यानी सबसे पहले नैतिकता शुरू होती है एकमात्र सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर लेना, उसको जान जाना। अब ये पहली आज्ञा जो आपको अगर पुराने नियम की कंफ्यूज कर रही है, तो मेरे साथ नए नियम में इस पहली आज्ञा को देखिए जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोली, और वो आपको मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। यूहन्ना 17 अध्याय। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, हैं? दिया नहीं, तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको। देखिए यीशु मसीह, पिता ने यीशु मसीह को क्या अधिकार दिया कि जो लोग मैंने तुझे दिए हैं, यानी जो तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, मसीह में जन्म ले रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, मसीह में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों पर मैंने तुझे अधिकार दिया है कि उन्हें तू अनंत जीवन दे। तो ये नहीं, ये देगा कौन? मसीह में मिलेगा, मसीह में मिलेगा, देना नहीं है एक्चुअली, मिलेगा। आगे, और अनंत जीवन ये है, हाँ यीशु मसीह यहां पर अनंत जीवन की व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं और अनंत जीवन ये है कि वे नहीं, मेरे जो लोग तूने मुझे दिए हैं, वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यही अनंत जीवन चाहिए। तो इतने दिन से हम आपको क्या बता रहे हैं? अनंत जीवन के बारे में ही तो बातें कर रहे हैं वचन से। विश्वास क्यों नहीं किया? बॉर्न अगेन हो जाना चाहिए था अब तक। लोग ये सोच रहे हैं ना अभी कुछ मिलेगा। असली चीज तो वो आपके अंदर देगा और वो आपके जीवन में फलेगी। आशीष फलती है, तो आशीष फलती है इसका मतलब कोई चीज है जब वो बढ़ेगी और फल देगी तब आशीष आएगी। एक बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक हैं, उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बोली। उन्होंने कहा चंगाई आशीष नहीं है और ना आशीष के कारण चंगाई मिलती है। चंगाई का आशीष से कोई मतलब नहीं। चंगाई तो प्रभु में आपका जीवन आएगा, चंगाई मिल जाएगी। सबसे बड़ी चंगाई मालूम क्या है? शारीरिक जीवन, यानी ये जो फिजिकल माइंड है, जो फ्लैश, ये निष्क्रिय हो जाए और आपकी आत्मा में जीवन आ जाए, आपका पूरा शरीर चंगा वैसे ही हो जाएगा। ये शरीर में जो भी आपके समस्याएं जितनी दिख रही हैं, ऑल डिजीजेस बिलोंग्स टू द रूट कॉज इज सॉक्स, फ्लैश। जब तक ये वाला माइंड है, बड़े से बड़ा अस्पताल आपको पूरी तरीके से तो कुछ नहीं करेगा, आपको एक एड पर टिकाए रहेगा। ये लेते रहो, ये लेते रहो, ये लेते रहो, ये करते रहो। यानी एक तरीके की आपको एक्सरसाइज में फंसा देगा कि आप हर समय ये करते रहो, मॉनिटर करते रहो, अपने आप को देखते रहो, अपने आप को करते रहो। लेकिन आत्मा में जैसे ही जीवन शुरू होता है और शरीर का जो पार्ट है, जो हमारा माइंड है, वो निष्क्रिय हम करने लगते हैं और आत्मा के द्वारा हमारा जीवन सक्रिय होने लगता है। आप देखेंगे विचित्र प्रकार का, ये एक विचित्र चीज है, आप चंगाई से भर जाएंगे। दूसरे सिरे पे चंगाई रखी है, चंगाई शरीर में है ही नहीं। शरीर वो बता रहे थे कि हमारा प्रतिदिन हमारा शरीर डीजेनरेट होता है, बॉडी डीजेनरेट होता है, फिजिकल पार्ट्स हमारे सब डीजेनरेट होते हैं डे पर डे। और हमको स्पिरिचुअली हमारी आत्मा अगर रिन्यू होती रहे डे पर डे, डेली बेसिस पे, तो इसी शरीर में, मरणहार शरीर में
आत्मा के द्वारा महिमा प्रकट होगी। ऐसा जीवन जो शरीर से नहीं आत्मा के द्वारा होता है। यह अद्भुत सत्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। 22 और 23 पढ़ दीजिए। देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूं और जो उसके साथ व्याभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएं, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के अनुसार, देखिए कामों का ही बदला मिलेगा। अब इसका 21 पद जब पढ़ते, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्याभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। ये कौन है मालूम है? स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, इजेबेल की आत्मा है। ये कलीसियाओं में काम कर रही है। आपको अभी अगले पार्ट में हम आपको ये वाली चीजें भी खोलेंगे कि कौन सी आत्मा ये कलीसियाओं में सब काम कर रही है। आत्माएं झूठी भविष्यवाणी करना, ये झूठी भविष्यवाणी की आत्मा, ये इजेबेल की आत्मा है। लोगों को वचन से, सत्य से वहीन कर रही हैं, प्रभु से दूर कर रही हैं। उनके विषय में यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, कलीसिया को पत्री लिखी है ये। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोचें कि परमेश्वर हमारे अच्छे कर्मों को हमारे बुरे कर्मों के साथ तौलेगा। इसलिए उसने हमें बताया है कि परमेश्वर का कार्य क्या है। हमें कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये नहीं कि हम कुछ पुण्य करें तो हमको अनंत जीवन मिल जाएगा। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय। और उन्होंने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा, एक्चुअली उन्होंने पूछा यीशु मसीह से कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें। गुड क्वेश्चन। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें क्या करना होगा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करना होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है, परमेश्वर ने किसे भेजा है, उस पर विश्वास करो। यही परमेश्वर का कार्य। और यही तो हम नहीं करना मांगते। नहीं प्रभु कुछ काम बोलते, हम तो काम करने के आदी हैं, क्योंकि रिलीजन में तो हम लोगों को काम ही बताया जाता है, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, तो हम क्रियाएं करते रहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें मरे हुए कामों से छुड़ा लिया। मरे हुए कामों का मतलब ये शारीरिक क्रियाओं से छुड़ा लिया। हमारी शारीरिक क्रियाओं से हमको जीवन मिलता होता तो परमेश्वर को अपने पुत्र को बलिदान करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। तो क्यों किया? कौन बुद्धिमान, मनुष्य के परमेश्वर? तो फिर हम क्यों नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो विश्वास करते जो परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें। हम अपना विश्वास लेके खड़े हो जाते हैं। जी आगे पढ़ दीजिए अगला पद भी। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? अब यीशु मसीह पर आ गए, ये विश्वास की बात आ गई ना। तो ये यहूदी लोग थे, ये कहने लगे फिर तू कौन सा आश्चर्यकर्म चिन्ह दिखाता है, आश्चर्यकर्म दिखाता है कि हम तेरे कामों पे विश्वास करें। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया था। जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से, यारी इतना बड़ा चिन्ह बता रहे थे कि हमारे बाप दादों ने जंगल। कई बार हम लोग अपने रिलीजन में बाप दादों को लेकर खड़े हैं यीशु मसीह के सामने कि हमारे बाप दादे ये थे और हमारे बाप दादों ने ये किया। यीशु मसीह ने कहा अच्छा बोल लो, बाप दादों ने मन्ना खाया? आगे यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने वो रोटी तुम्हें स्वर्ग से नहीं दी। वो लोग सोचते थे मूसा ने खिलाई बाप दादा को।
उसने कहा मूसा ने नहीं दी, परंतु मेरे पिता ने तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को क्या देती है? धार्मिक क्रियाएं नहीं देती है। होश उड़ गए तुम लोगों के? काउंटर, इसी को बोलते हैं काउंटर कर दिया। उन्हीं के जो वर्सेस कोड कर रहे थे ना, उसको यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का वचन देधारी हुआ था, जीवित वचन से भिड़ रहे थे लिखित लेकर। और आज भी लोग लिखित लेकर जीवित के सामने खड़े हैं। कौन जीतेगा? जीवित के लिखित? हाँ, तो लिखित पे पवित्र आत्मा इसीलिए लिखित से हमको लिटरल पे ले जाता है। परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, जिसे उसने भेजा है। मानवता का न्याय परमेश्वर के मानकों के अनुसार, देखिए परमेश्वर के मानकों के अनुसार न्याय जो होगा वो यीशु मसीह है, परमेश्वर का मानक, और वो उसके कार्य। पर मानवता का न्याय परमेश्वर के मानकों के अनुसार होगा, हमारे मानकों के अनुसार नहीं। हमें मसीह के साथ मापा जाएगा, एक दूसरे से तुलना हमारी नहीं की जाएगी। यीशु ने कहा, मेरे साथ पद निकालिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 8 और 9 पद। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मेरा अंगीकार कर लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा या अंगीकार करेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, हाँ, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने, हाँ, मनुष्य का पुत्र भी आपको इनकार कर देगा, मैं नहीं जानता जी। हाँ, नहीं, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। ये उसने अपना फैसला सुना दिया है। आपको अपना न्याय करना है, आपको रेडी होना है कि वो अगर हम ये फैसला करेंगे तो वो क्या कहेगा, और अगर हम ये फैसला करेंगे तो क्या होगा। क्लियर? तो आप अपनी डेस्टिनी खुद चुन सकते हैं। जो लोग यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, उनका न्याय किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 48 वर्ष पढ़िए। 48 वर्ष। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही न्याय के दिन, हाँ, यानी इसको देखिए ऐसे है, जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरा वचन ग्रहण नहीं करता है, उसका न्याय करने वाला तो एक है। परंतु अंतिम दिन जो वचन मैंने कहा है वही न्याय करने वाला होगा। तो वचन न्याय करेगा, वचन न्याय करेगा। यीशु मसीह क्या है? तो वचन के द्वारा न्याय होगा और वचन के अनुसार न्याय होगा। मसीह के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर के न्याय का आधार मसीह के साथ उनका संबंध होगा। मसीह के साथ संबंध, परमेश्वर के न्याय का आधार मसीह के साथ उसका संबंध होगा, है ना। परमेश्वर के न्याय का आधार मसीह के साथ उनका संबंध होगा। जो उस पर विश्वास करते हैं वे दोषी नहीं ठहराए जाते, परंतु जो विश्वास नहीं करते वे दोषी ठहर चुके। देखिए दोनों बातें, जो विश्वास करते हैं वे दोषी ठहराए नहीं जाएंगे, और जो विश्वास नहीं करते वे दोषी ठहर चुके एट द सेम टाइम। यानी जैसे ही आपने रिजेक्ट किया वैसे ही दोषी ठहर गए, क्योंकि
उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और न्याय का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 और 19 पद मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसलिए अनुग्रह विश्वास के बावजूद उद्धार हमारे भले कर्मों का विषय नहीं है, बल्कि मसीह ने हमारे लिए जो किया है उस पर आधारित है। पौलुस ने लिखा, इफिसियों 2 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़िए। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो मसीह में हमारे लिए अलग काम तैयार किया है। जब हम मसीह में होंगे तो परमेश्वर हमसे क्या करवाएगा? भलाई करवाएगा। कि वो बीमार है, देखो उसको जाके विजिट कर लो, अरे वो देखो वो मुसीबत में, तुम्हारे पास समय, फटाक से वहां चले जाओ। तो परमेश्वर आपसे भलाई करवाएगा। ये भले काम, ये मसीह में उसने हमें हमारे किसी धर्म के काम के कारण नहीं, परंतु अपनी दया के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म और नवीनीकरण के जल के द्वारा बचाया है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 पद, ये मैंने आपके सामने पढ़ा। अब देखिए, बाइबल इस मुद्दे पर स्पष्ट है। एक व्यक्ति अनंत काल कहां बिताता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो यीशु मसीह को किस नजर से देखता है। जो लोग उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग उसके उद्धार के मुफ्त उपहार को अस्वीकार करते हैं उन्हें अनंत काल तक दंडित किया जाएगा। पवित्र शास्त्र इस बात पर भी जोर देता है कि परमेश्वर का न्याय निष्पक्ष होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। परमेश्वर आपको समझ दे कि आप परमेश्वर के न्याय को समझें और अपने आप को देखें, अपनी इच्छा देखें, अपना चुनाव देखें कि आप कौन सी डेस्टिनी अपने लिए चुनना चाहते हैं। निर्णय आप पर। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। पिता, आपने अपना प्रेम प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। पुत्र ने हम पर अनुग्रह किया और हमको, जब हमने उस पर विश्वास किया तो उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक हमारी आत्मा को जीवित किया, हमें एक नए जीवन में हमारा प्रवेश कराया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा पालन पोषण किया। पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परमेश्वर मसीह के समान, उसी के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा की है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु लोगों में ऐसी समझ पैदा हो, लोगों के अंदर ऐसा विश्वास हो, आपके वचन के अनुसार वो देख सकें, वचन के अनुसार इन चीज़ों को समझ सकें और अपना फैसला, अपने जीवन का फैसला कर सकें, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।